नील यादव, वक्त हो गया है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर मेरठ से है, जहां पर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप फिरौती का ये पूरा मामला है। किडनैप गैंग का मास्टरमाइंड अर्जुन करडवाल गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे राज्य में दबिश देकर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। आज दोपहर के बाद तक अर्जुन को मेरठ लाएगी पुलिस। गैंग सरगना लवी पाल अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लवी पाल की तलाश में पुलिस जुट गई है। मेरठ और बिजनौर की पुलिस तो यूपी एसटीएफ को भी गैंग की तलाश में लगाया गया है। लवी अर्जुन गैंग ने एक्टर्स को किडनैप कर वसूला है पैसा। सुनील पाल, मुश्ताक के अलावा कई और एक्टर्स के नाम है। सुनील पाल को बिजनौर के स्वयंवर बैंकेट में रखा गया। बैंकेट हॉल के केयरटेकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुनील पाल के किडनैप में बिजनौर का पार्षद भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो खबर मेरठ से है, जहां पर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप फिरौती का ये पूरा मामला है। किडनैप गैंग का मास्टरमाइंड अर्जुन करडवाल गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे राज्य में दबिश देकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से देखिए ये जानकारी निकलकर सामने आ रहा है। आज दोपहर के बाद अर्जुन को मेरठ लाएगी पुलिस और गैंग सरगना लवी पाल अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। तलाश उसकी जारी है। लवी पाल की तलाश में देखिए पुलिस जुट गई है। तो यूपी एसटीएफ को भी गैंग की तलाश में लगाया गया है। लवी अर्जुन गैंग ने एक्टर्स को किडनैप कर पैसा वसूला। तो ये बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर देखिए सुनील पाल के और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये गैंगस्टर तो नहीं है, लेकिन ये जो पूरे गैंग का सरगना है लवी पाल, उसका एक मास्टरमाइंड साथी है और इसका नाम अर्जुन कर्णवाल है। कई सारी टीमें पुलिस की इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी थी और ये शुरू से ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। ये बताया गया है कि किसी दूसरे राज्य में ये दोनों छुपकर बैठे थे और अभी फिलहाल जो अर्जुन कर्णवाल है वो पुलिस की हाथ आया है और दोपहर बाद या शाम तक इसको मेरठ लाया जा सकता है। इस तरह की जानकारी हमें अपने सूत्रों से मिल रही है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से किसी भी पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो लवी पाल है वो अभी भी फरार है और जो उसके घर के लोग हैं वो पुलिस ने बिजनौर में डिटेन किए हुए हैं और उनसे उसकी जानकारियां ली जा रही हैं। तो ये पता लगाया जा रहा है कि लवी पाल इस वक्त है कहाँ। एक दूसरा नाम बिजनौर का एक पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा पार्षद जो है, वो इस पूरी कहानी में सामने आया है, जिसका नाम सार्थक है और वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है। उसके खिलाफ कई सारे मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, तो उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। ये बताया गया है कि सुनील पाल को यहाँ मेरठ से किडनैप करने के बाद बिजनौर के स्वयंवर बैंकेट हॉल में रखा गया था। ये नजीबाबाद रोड पर है और इसको कुछ घंटे वहां रखा गया था। इस पूरे मामले में बिजनौर और मेरठ पुलिस की टीम ने उस बैंकेट हॉल पर कल शाम को एक छापेमारी की और वहां से जो डीवीआर वगैरह है वो सब बरामद किए हैं। जो उसका केयर टेकर है उसको हिरासत में लिया है, उस पर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो उसका मालिक है उसको भी हिरासत में लेने की पुलिस कोशिश कर रही है। अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। दूसरी तरफ कल यहाँ पर सुनील पाल की पत्नी पहुंची थी, तो उन्होंने कई सारे सनसनीखेज जो खुलासे हैं वो किए हैं। उन्होंने बताया था कि सुनील पाल और मुश्ताक मोहम्मद खान के अलावा और कई सारे ऐसे सिने अभिनेता हैं जिनको इसी तरीके से किडनैप किया गया और उनसे फिरौती वसूली गई। एक राजेश पुरी नाम के जो अभिनेता हैं, जो एक जमाने में जो दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था हम लोग के नाम से, उसमें उन्होंने लल्लू का किरदार निभाया है। इसके अलावा जो अरुण बख्शी नाम के अभिनेता हैं, उनको भी, उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई है। इस तरह का उन्होंने संकेत दिया और अपनी जो बातचीत थी उसमें उन्होंने बताया है। कई और नाम भी इस पूरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से ये जो गैंग है इस पूरे इलाके में सक्रिय था और एक ही मोडस ऑपरेंडी के तहत ये लोग काम करते थे और इसी तरीके से फिरौती वसूला करते थे। करीब करीब 8 से 10 लोग इस पूरे गैंग में हैं और अब पुलिस, बिजनौर की पुलिस, मेरठ की पुलिस के अलावा जो यूपी एसटीएफ है उसको भी इनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। ये पूरा मामला कई दिनों से चर्चाओं में है और पुलिस के लिए एक चुनौती और सिरदर्द भी बना हुआ है। जी
जी बिल्कुल नरेंद्र, जिस लवी पाल की तलाश की जा रही है, देखिए जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि लवी पाल का बॉलीवुड से कनेक्शन है। देखिए, लवी पाल का सीधा सीधा बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उसके बारे में ये अपुष्ट जानकारी मिली है कि उसने कुछ समय मुंबई में रहकर कोई कोर्स किया था और उसी दरमियान जो चरित्र का किरदार निभाने वाले जो अभिनेता हैं, जिनमें जो लोग अभी तक सामने जिनके नाम आए हैं, इसी तरह के कई सारे जो अभिनेता हैं उनके कांटेक्ट में वो किसी जरिए से आया था और उसने उनसे दोस्ती भी गांठी और ये भी कहा कि वो अपने इलाके में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम करेगा और उनको यहाँ पर बुलवाएगा, उनको फायदा पहुंचाएगा। तो ये मुमकिन है कि हो सकता है कि उसको इवेंट मैनेजर के तौर पर ये सारे लोग जानते हों, लेकिन अभी जो सच्ची कहानी है वो लवी पाल और अर्जुन कर्णवाल की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएगी कि इनका जो कांटेक्ट है वो आखिर कैसे हुआ। 25, 30, 40 हजार रुपए का एडवांस बुकिंग देने के बाद और कैसे ये लोग यहाँ तक आ जाते थे। ये कहा जाता है सिने अभिनेता के बारे में कि वो 50% पैसा पहले लेते हैं और 50% पैसा स्टेज पर चढ़ने के पहले लेते हैं, तब जाकर जो पूरा कार्यक्रम है उसका आयोजन हो पाता है। लेकिन इन मामलों में ये देखा गया है कि 20 से 25 हजार रुपए एडवांस बुकिंग के तौर पर दिए गए, उनके प्लेन के टिकट बुक कराए गए, उनको एक टैक्सी मुहैया कराई गई और वो फिर मुंबई से यहाँ पर चल देते हैं। तो ऐसी चीजें तभी हो सकती हैं जब उनका जो पूर्व परिचय है वो निकलकर सामने आए। पुलिस इन सब एंगल पर तफ्तीश कर रही है और ये भी देख रही है और कौन कौन मास्टरमाइंड इन सब के पीछे हैं और किसके क्या किरदार हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे